देखो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। इसका रेंज चाहिए, है ना। इसका रेंज का आंसर है सिर्फ पाई, मतलब रेंज में सिर्फ एक पॉइंट आएगा, वो होगा पाई। देखो ध्यान दो क्या किया जाए क्वेश्चन में। देखो साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले हमेशा एक नजर डोमेन को देख लेना चाहिए। अगर चाहे सवाल कोई भी हो, चाहे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी टॉपिक में क्यों ना आए और कोई भी इनका क्वेश्चन पूछा जाए, तो पहले हमेशा थोड़ा इनका डोमेन को देख लेना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से डोमेन में थोड़ा दिक्कत अक्सर हो जाती है। देखो ध्यान दो, जैसे यहां पर क्या होगा, साइन इनवर्स के आगे जो टर्म होता है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है, ध्यान दो। और इसी प्रकार कॉस इनवर्स के आगे जो टर्म होता है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है, ध्यान दो। देखो जैसे अब यहां पर क्या होगा, देखो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 है और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, दोनों करीब करीब एक जैसे मिलते जुलते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम x की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद क्वेश्चन को करें। देखो जैसे मान लो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये या तो -1 होगा, है ना, क्योंकि -1 से 1 तक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -1 होगा या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी, ध्यान दो, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ या तो -1 होगा या 0 होगा या फिर 1 होगा, ध्यान दो, ऐसे हो सकता है। अब देखो यहां से हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और 1 के बीच में है, तो ये सिर्फ इंटीजर होगा, या तो -1 होगा, 0 या 1 होगा। अब अगर ये -1 है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू हो सकती है -1 से 0 तक। अगर ये 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू हो सकती है 0 से 1 तक, और अगर ये 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू होगी 1 से लेकर के 2 तक, है ना। तीनों के बीच में और होता है, और यहां लिखा नहीं है लेकिन बीच में और होता है। और का मतलब इन तीनों का यूनियन लेना है, तो जब इन तीनों का यूनियन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेकर के 2 तक, ध्यान दो, क्योंकि इन तीनों के बीच में यूनियन लेना होता है, ध्यान दो। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, ये बचेगा -3/2 से, है ना। देखो 1/2 माइनस कर दो और यहां पर क्या बचेगा बोलो, 3/2, -3/2 से +3/2, ऐसे बचेगा ये, है ना। बोलो 1/2 माइनस कर दिया तो -3/2 और यहां 1/2 माइनस किया तो 3/2, ऐसे बचेगा। अच्छा इसको देखो, इसे कैसे किया जाए, यहां पर भी देखो वही चीज है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 0 होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 1 होगा। 3 केसेस पॉसिबल है। अगर ये -1 हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ की वैल्यू होगी -1 से 0 तक, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ की वैल्यू होगी 0 से 1 तक, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ की वैल्यू होगी 1 से 2 तक, ठीक। फिर वही देखो, तीनों का यूनियन जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेकर के 2 तक, ध्यान दीजिए। मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/2 ऐड करना होगा, तो -1/2 से लेकर के 5/2 तक हो जाएगा एक्स स्क्वायर इस बार, है ना, क्योंकि 1/2 ऐड करना होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लिया जाए, है ना, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लिया जाए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, ध्यान दो, तो क्या होगा, देखो ये -3/2 से 3/2 है और ये -1/2 से 5/2 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर ले लिया जाए, देखो जैसे ये है -3/2
और ये है -1/2, ये है 3/2 और ये है 5/2। तो देखो ये जा रहा है -3/2 से 3/2 तक और ये जा रहा है -1/2 से 5/2 तक। तो दोनों में देखो इधर इक्वल था, -1/2 पर 5/2 पर नहीं है, इधर इक्वल था, इधर नहीं है। दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है, देखो एक्स स्क्वायर की -1/2 से लेकर के 3/2 तक, ध्यान दो, है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या आ रही है बोलो, -3/2 से -1/2 से 3/2 तक, ध्यान दो। ठीक, तो मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये होनी चाहिए तभी ये फंक्शन डिफाइन है, नहीं तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर -1/2 से 3/2 तक है, इस बात को जरा ध्यान दें। एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1/2 से 3/2 तक है। ठीक, देखो एक काम किया जाए, अगर हम एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू यहां रखें, इसको लिखो सब बच्चे ध्यान से, लिखो बच्चों उसको ध्यान से यहां तक, जो कुछ पार्ट मिटाएंगे तभी आगे बना पाएंगे क्वेश्चन को। देखो यहां करते थोड़ा मिटा के, आगे ध्यान दो। देखो देखो अगर हमारा एक्स स्क्वायर -1/2 और 3/2 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर +1/2 क्या होगा, 1/2 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक, है ना, 0 से लेकर के 2 तक ये हो जाएगा बस, है ना। अगर हम इसमें 1/2 ऐड कर दें तो 0 से लेकर 2 तक हो जाएगा ये। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, देखो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, दो पॉसिबिलिटी है यहां पर। क्योंकि ये 0 से 2 तक जा रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्योंकि 0 से 1 जाएगा तो वैल्यू 0, 1 से 2 जाएगा वह तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा यहां पर ध्यान दो क्या हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर जा रहा है -1/2 से 3/2 तक, जो यहां हमको दिया गया, देखो -½ कर दो। अगर -½ करेंगे तो ये हो जाएगा -1 से लेकर के, -½ किया तो देखो ये 1 हो जाएगा, ध्यान दो, -1 से लेकर के 1 तक इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब देखो क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेंगे तो इसकी वैल्यू -1 होगी, या ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ध्यान दो। अब देखो हुआ क्या, इस मेथड से क्वेश्चन तो हम निकाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन देखो थोड़ा टफ हो गया इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, अब देखो एक्स स्क्वायर +½ की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, तो पॉसिबल केसेस हमको देखो यहाँ पर देखने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि देखो अगर ये 0 होगा तो ये -1 होगा, और इसको वैल्यू 0 होने पर 0 और इसके -1 होने पर वैल्यू पाई हो जाएगी। अगर ये 1 होगा तो π/2, अगर ये 0 होगा तो ये भी π/2, π/2 मिलके फिर पाई हो जाएंगे, है ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब अब हमें इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो वो क्या हो रहा है, जैसे x² + 1/2, इसकी वैल्यू 0 1 के बीच में हो सकती है, 1 से 2 के बीच में हो सकती है। इसी प्रकार इसकी वैल्यू भी -1 से 0 हो सकती है, 0 से 1 भी हो सकती है। अब देखो यहां से क्वेश्चन काफी टफ हो गया, होने को तो हो जाएगा। देखो इसको 0 ले लो, इसको -1 ले लो, इसकी वैल्यू 0 कर दो तो साइन इनवर्स हो गया 0, इसको कर दो -1 तो कॉस इनवर्स -1 क्या हो गया पाई, तो 0 + पाई आंसर आ गया पाई। अच्छा इसको 1 ले लो, इसकी वैल्यू 1 ले लो, तो इसको 1 ले लेंगे तो साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/2, और इसको ले लेंगे 0 तो कॉस इनवर्स 0 हुआ, कॉस इनवर्स 0 भी क्या होता है π/2, तो π/2 + π/2 फिर से आंसर पाई हो गया। लेकिन फिर भी देखो
क्वेश्चन टफ हो गया। अब देखो मैं तुमको इसका एक और शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हो तो उनको हम लगा सकते हैं। देखो वो तरीका क्या कहता है। देखो वो तरीका काफी आसान है और उस तरीके से हमारा क्वेश्चन देखो काफी आसानी से निकल जाएगा। देखो क्या करना है, देखो क्या है, दोनों को एक जैसा बना लो, दोनों को एक जैसा बना लो। मतलब देखो जैसे ये टर्म है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, एक काम करो इसमें 1/2 प्लस कर दो और 1/2 माइनस कर दो, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में अगर कोई इंटीजर होता है तो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी उसको बाहर लाया जा सकता है, ध्यान दो। तो मतलब तो कहने का ये है कि हम इसी क्वेश्चन को देखो ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, और इसको देखो ये लिख सकते हैं क्या, ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। ध्यान दो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसी को सिंपलीफाई करके ये हो गया। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में इंटीजर माइनस हाफ मिलके क्या हो गया, बोलो -1। तो साथ में इंटीजर है, इंटीजर को बाहर ला सकते हैं हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में, अगर है तो प्लस में या माइनस में। ध्यान दो अब देखो क्या होगा, हम ये चाहेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यूज हैं, देखो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बोलो, -1 और 1 के बीच में। अभी हमने इसको सॉल्व किया था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आई थी, देखो ध्यान दो, है ना, इसकी वैल्यूज आई थी। अच्छा देखो ध्यान दो, यहां पर भी ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा -1 और 1 के बीच में, क्योंकि कॉस इनवर्स के आगे का नंबर क्या होता है, -1 और 1 के बीच में, है ना। देखो 1 को ऐड कर दो, तो 1 को ऐड कर देंगे तीनों में, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक। ध्यान दो 0 से लेकर के 2 तक। देखो ये -1 से 1 तक है और ये 0 से 2 तक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, देखो दोनों सेम चीजें हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 0 और 1 के बीच में। ध्यान दो 0 और 1 के बीच में, ठीक। मतलब अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसकी दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 0 या फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 1, दो केसेस हैं। अब देखो हमारा कोई क्वेश्चन ये था, हमारा क्वेश्चन देखो ये था, ये क्वेश्चन था, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ और प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 1, ऐसे अपना क्वेश्चन था। अब एक बार इसकी वैल्यू 0 ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू 0 ले लो, ध्यान दो। तो अगर हम इसको 0 ले लें, अगर इसको 0 ले लें, देखो y क्या बनेगा, साइन इनवर्स 0, और इसको 0 ले लिया तो क्या बना बोलो, कॉस इनवर्स -1। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है बोलो, पाई होती है, तो y की वैल्यू पाई आ गई, ठीक। अच्छा दूसरा केस देखो, ये पहला केस, दूसरा केस क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ को 1 ले लें। अगर इसको हमने 1 लिया, देखो y इक्वल टू ये हो जाएगा 1, तो साइन इनवर्स 1 हो गया, और इसको 1 लिया तो 1 माइनस 1, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, कॉस इनवर्स 0 का मतलब π/2, तो y की देखो वैल्यू फिर क्या आ गई बोलो, पाई। देखो y के दो आंसर आ गए, है ना, दोनों ही सेम है, पाई, और वही अपना आंसर है पाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा इजी पड़ गया। अदरवाइज पिछले जो मेथड से हमने क्वेश्चन किया था तो क्वेश्चन टफ था थोड़ा, ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से हो गया, हमने उसको सेम टर्म में ले लिया, एक जैसा बना लिया। एक जैसा बनाने से फायदा क्या हुआ, उनका इंटरसेक्शन आसानी से आ गया। अब दो पॉसिबिलिटी है, एक बार ये रखा एक बार ये रखा, है ना। देखो आपको बताया था मैंने, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, बताया था ना मैंने आपको।
कि साइन पाई बाई टू 1 है, इसीलिए साइन इनवर्स 1 क्या होगा बोलो, पाई बाई 2। पहले मैंने बताया था आपको cos पाई बाई 2 0 होता है, इसीलिए cos इनवर्स 0 क्या हो जाएगा बोलो, पाई बाई 2। ध्यान दो, है ना। देखो जैसे हमें cos इनवर्स ऑफ -1 चाहिए, cos इनवर्स -1 चाहिए, तो cos इनवर्स सॉरी क्या चाहिए, हाँ cos इनवर्स -1 चाहिए, ठीक है। देखो cos इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, और cos इनवर्स 1 क्या हो गया, 0, तो पाई आ गया, क्योंकि cos 0 1 होता है, इसलिए cos इनवर्स 1 क्या हो गया, 0। ठीक है, लिखो सब बच्चे ध्यान से। आईआईटी का आया हुआ पुराना क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है।